हमारे सामने यहाँ दो अलग अलग अलजबरा की रियाजी लिखी हुई हैं। एक तरफ एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 45, एम स्क्वायर से 4m कम हो रहा है और मज़ीद 45 कम हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास है 6m स्क्वायर माइनस, इससे घटाया जा रहा है 150, 150। तो हमें इनको फैक्टराइज करना है और देखना है कि क्या कोई फैक्टराइज करने के बाद इन दोनों में कुछ मुश्तरका तौर पे फैक्टर आ रहा है, कोई ज़रबी टुकड़ा इन दोनों रियाजियों का है कोई ऐसा मुश्तरका तौर पे। तो देखते हैं, एक एक करके करते हैं। भाई यहाँ पे ये जो हमें कहानी दी हुई है, इसके लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो ये होता है कि ये जो बीच में जो चीज़ दी हुई है, इसको हमने थोड़ा सा तब्दील करके लिखना है। और इसको तब्दील करके लिखना कैसे होता है, उसको करने से पहले हम एक और काम करेंगे। वो ये कि ये जो पहला हमारे पास ये इस्तिला है और ये जो तीसरा इस्तिला, पहला और तीसरा जो हमारे पास टर्म है, इसके जो नंबर मौजूद हैं, यहाँ तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ एक है। तो ये 1 और 45 ये आपस में ज़रब होके क्या बनते हैं भाई? ये आपस में ज़रब होके बनते हैं 45। ये बनते हैं 45। तो हमें 45 के ज़रबी टुकड़ों को जोड़ियों में लिखना होगा। जोड़ियों में लिखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक इसका ज़रबी टुकड़ा है और एक 45 में 45 मरतबा जाता है। ठीक इसी तरह 3 भी 45 का ज़रबी टुकड़ा है और 3 45 में 15 मरतबा जाता है। तो ये देखें आप, ये हमने जोड़ियों में लिखे हैं इनके ज़रबी टुकड़े। एक और जोड़ी जो है वो है 5 की। 5 जो है वो 45 में जाता है 9 मरतबा, 9 मरतबा जाता है। इसके बाद अगला आएगा 9 जो कि 45 में 5 मरतबा जाता है। लेकिन ये वही चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है, तो हमें ये जोड़ी दोबारा लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। जोड़ी में लिखने का ये फ़ायदा होता है कि हमने 6 ज़रबी टुकड़े यहाँ लिख दिए। अब हमें कोई ऐसी जोड़ी ढूंढनी होती है जो आपस में जमा या तफरीक होके ये बीच वाले नंबर जितनी बन जाए। तो 45 में एक जमा करें तो 46, एक इससे घटाया जाए तो 44, 3 और 15 आपस में जमा करेंगे तो 18 और 15 से 3 कम करेंगे तो 12, 6 नहीं 5, 5 और 9 आपस में जमा करेंगे तो 14 और 9 से अगर 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वो जोड़ी है। ये तो अभी हमने इस तरह से देख लिया कि जमा करके भी देख रहे थे, घटा के भी देख रहे थे। लेकिन एक और आपको तरकीब बता दूं कि ये जो तीसरे इस्तिलाह के साथ का निशान होता है ना, ये बताता है कि हमने इनको आपस में जमा करके बीच वाला बनाना है या घटा के बीच वाला बनाना है। तो क्योंकि यहाँ तफरीक का निशान है तो ये आपस में घटा के बन के 4 होंगे। तो यहाँ भी हमने वही देखा कि 9 से 5 कम करेंगे तो 4 आएगा। बिल्कुल ठीक। तो फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम इसकी मिकदार नहीं बदल रहे, हम इसको एक अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो ये जो 4m था, -4m, इसको हम तोड़ रहे हैं किस तरीके से? -9m और इससे 5m जमा हो रहा है, मतलब इनके अंदर तफरीक हो रही है। अब हमने 9 के साथ मनफी का निशान लिया क्योंकि हमें इसको ऐसे लिखना है कि ये इसके बराबर हो। तो यहाँ मनफी में ही दिया हुआ है ना, तो बड़ा नंबर हम मनफी में लेंगे, छोटा नंबर हम मस्बित में लेंगे और आगे हमने वैसे ही लिख देना है ये -45। ठीक है भाई। तो ये हमारी रियाजी अब ऐसे लिख दी गई है। ये करने की वजह ये थी कि अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइज कैसे करेंगे भाई? बड़ी आसान सी बात है। हम यहाँ m जो है इन दो में, पहले और दूसरे इस्तिलाह में m जो है वो कॉमन ले सकते हैं, वो हम बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो इधर से एक m बाहर निकल गया तो एक m अंदर रह गया और यहाँ दूसरी तरफ सिर्फ ये -9 रह गया। तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ दोनों में m तो नहीं मुश्तरका तौर पे मौजूद है, लेकिन 5 ज़रूर है, 5 ज़रूर मौजूद है। तो इधर हम इस 5 को बाहर ले लेंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा भाई? हमारे पास इधर रह जाएगा ये m, क्योंकि 5 बाहर चला गया। और चौथे इस्तिलाह में हम क्या ले रहे हैं भाई? चौथे इस्तिलाह में 5 अगर बाहर चला गया तो 9 रह जाएगा, क्योंकि 45 में 9 5 मरतबा जाता है।
तो ये अब आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये और ये एक ही चीज़ आ गई, एक ही चीज़ आ गई। तो हम अब अगर गौर से देखा जाए तो ये एक बड़ा इस्तिलाह है और ये दूसरा इस्तिलाह है। तो इन दोनों में ये मुश्तरका तौर पे लिखा हुआ है, तो अब हम इसे बाहर ले लेंगे। तो बाहर आ जाएगा ये m-9 और दूसरी तरफ हमारे पास रह जाएगा ये m+5, m+5। अब ये पूरी तरह से फैक्टराइज हो गया है। इसकी काफ़ी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। और ये इतना मुश्किल है नहीं, बस इसको आपने ऐसे एक एक स्टेप के बाद करना है तरीके से। और ये याद रखिएगा कि ये जोड़ी बना के इस तरीके से हम बीच वाला तोड़ते हैं। तो ये तो हो गया। अब आ जाते हैं हम इस दूसरे वाले पे। यहाँ पे हमारे पास 6m² - 150 लिखा हुआ है, मतलब 6m² से हम 150 कम कर रहे हैं। अब हम अपना काम तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक फॉर्मूला याद कर लें। एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का जो कि कहता है कि x² - y², जब भी ऐसी हमारे पास सूरत आए तो ये ऐसे तब्दील हो सकती है। ये इसके बराबर होती है कि x+y और x - y। ये और ये एक ही चीज़ को लिखने के दो अलग तरीके हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बताने का मकसद ये था कि इससे मिलती जुलती सूरत यहाँ नज़र आ रही है। m² है, साथ में 150 कम हो रहा है, लेकिन ये 6 साथ में जो लिखा हुआ है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 150 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये इस रूप में आ जाए? हमें पता है कि 6 150 का फैक्टर है, इसका ज़रबी टुकड़ा है। तो हम क्यों ना इन दोनों से 6 बाहर निकाल लें। तो हम इस 6 को बाहर निकाल लेते हैं भाई। हम इस 6 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा? हमारे पास अंदर यहाँ रह जाएगा m², और यहाँ 150 में 6 जाता है 25 मरतबा। तो ये अब हमने इसको बाहर निकाल के ऐसे लिख दिया। अब ये कुछ इस सूरत से मिलता जुलता लग रहा है, तो ये 6 फिर से बाहर ही रहेगा, लेकिन अंदर जो कहानी है वो हम इसको ऐसे लिख देंगे भाई, ये m² हो रहा है। और इसी तरीके से 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, कामिल स्क्वायर है। ये बाहर का कोसाइन हम दूसरे रंग में लिख देते हैं। तो 25 जो है वो कामिल स्क्वायर है, मुकम्मल स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हमने फिर से कहूँगा, इन दोनों में हम कहीं इसको मतलब इसकी मिकदार नहीं बदल रहे, इसको लिखने का तरीका इसका बदल रहे हैं। तो अब जो है क्या हो जाएगा भाई, ये इस रूप में आ गया। x की जगह हमने m देख लिया और y की जगह हमने 5 देख लिया। तो अब इसको हम इस वाले रूप में लिख लेते हैं। तो ये वाला रूप क्या हो जाएगा भाई? ये वाला रूप हो जाएगा, एक तरफ हम लिख देंगे m+5 और दूसरी तरफ आ जाएगा m-5, क्योंकि ये x की जगह m है, y की जगह 5 है। तो इसको हमने इस रूप में अब लिख दिया। ये भी हो गया फैक्टराइज। अब हम इस दोनों को आपस में देख के ये पता लगा सकते हैं कि इधर ये m+5 है और इधर भी ये m+5 है। तो ये वो ज़रबी टुकड़ा है इन दोनों रियाजियों का, तो मुश्तरका तौर पे दोनों तरफ मौजूद है।